महादेव के अंतर्नेत्रों के सामने अब एक दूसरा जगत था, चिंताओं और कल्पनाओं से परिपूर्ण। यद्यपि अभी कोश के हाथ से निकल जाने का भय था, पर अभिलाषाओं ने अपना काम शुरू कर दिया। एक पक्का मकान बन गया, सराफे की एक भारी दुकान खुल गई, निजी संबंधियों से फिर नाता जुड़ गया, विलास की सामग्री एकत्रित हो गई। तब तीर्थ यात्रा करने चले और वहाँ से लौटकर बड़े समारोह से यज्ञ ब्राह्म भोज हुआ। इसके पश्चात एक शिवालय और कुआं बन गया, एक बाग भी लग गया और वह नित्य प्रति कथा पुराण सुनने लगा। साधु संतों का आदर सत्कार होने लगा। अकस्मात उसे ध्यान आया, कहीं चोर आ जाए तो मैं भागूंगा क्यों कर उसने परीक्षा करने के लिए अलसा उठाया और 200 पग तक बेदहाश भागा हुआ चला गया। जान पड़ता था उसके पैरों में पर लग गए। चिंता शांत हो गई। इन्हीं कल्पनाओं में रात व्यतीत हो गई। उषा का आगमन हुआ, हवा जारी, चिड़िया गाने लगी। सहसा महादेव के कानों में आवाज आई, सत्य गुरुदत्त शिवदत्त दाता राम के चरणों में चित्त लगा। यह बोल सदैव महादेव की जीवा पर रहता था। दिन में असस्त्रों की बार ये शब्द उनके मुंह से निकलते थे, पर उनका धार्मिक भाव कभी भी उनके अंतकरण को स्पर्श न करता था। जैसे किसी बाजे से राग निकलता है, उसी प्रकार उसके मुंह से यह बोल निकलता था, निर्थक और प्रभाव शून्य। तब उसका हृदय रूपी वृक्ष पत्र पल्लव वहीन था। यह निर्मल वायु उसे गुंजरित न कर सकती थी, पर अब उस वृक्ष में कोपले और शाखाएं निकल आई थी। इन वायु प्रभाव से झूम उठा, गुंजित हो गया। अरुणोदय का समय था। प्रकृति एक अनुरागमय प्रकाश में डूबी हुई थी। उसी समय तोता पैरों को जोड़े हुए ऊंची डाल से उतरा, जैसे आकाश में कोई तारा टूटे और आकर पिंजरे पर बैठ गया। महादेव प्रफुल्लित होकर दौड़ा और पिंजरे को उठाकर बोला, आओ आत्माराम, तुमने कष्ट तो बहुत दिया, पर मेरे जीवन भी सफल कर दिया। अब तुम्हें चांदी के पिंजरे में रखूंगा और सोने से मढ़ दूंगा। उसके रोम रोम से परमात्मा के गुणानुवाद की ध्वनि निकलने लगी। प्रभु, तुम कितने दयावान हो। यह तुम्हारा असीम वात्सल्य है, नहीं तो मुझ पापी प्रतीत प्राणी कब इस कृपा के योग्य था। इस पवित्र भावनाओं से आत्मा विलय हो गई। वह अनुरुक्त होकर कह उठा, सत्य गुरुदत्त शिवदत्त दाता राम के चरणों में चित्त लागा। उसने एक हाथ से पिंजरा उठाया, बगल में कलश दबाया और घर चला। महादेव घर पहुंचा तो अभी कुछ अंधेरा था। रास्ते में एक कुत्ते के सिवा किसी से भेंट न हुई और कुत्ते को मोहरों से विशेष प्रेम नहीं होता। उसने कलश को एक नाद में छिपा दिया और कोयले से अच्छी तरह ढककर अपनी कोठरी में रखाया। जब दिन निकल आया तो वह सीधे पुरोहित के घर पहुंचा। पुरोहित पूजा पर बैठे सोच रहे थे, कल से मुकदमे की पेशी है और अभी तक हाथ में कौड़ी भी नहीं, यजमानों में कोई सांस भी न लेता। इतने में महादेव ने पालागन की पंडित जी ने मुंह फेर लिया। यह मंगल मूर्ति कहाँ से आ पहुंची मालूम नहीं, दाना भी मयस्सर होगा या नहीं। रुष्ट होकर पूछा, क्या है जी, क्या कहते हो? जानते नहीं, हम इस समय पूजा पर रहते हैं। महादेव ने कहा, महाराज, आज मेरे यहाँ सत्यनारायण की कथा है। पुरोहित जी विस्मित हो गए, कानों पर विश्वास न हुआ। महादेव के घर कथा का कहना उतनी ही असाधारण घटना थी जितनी अपने घर से किसी भिखारी के लिए भीख निकालना। पूछा, आज क्या है? महादेव बोले, कुछ नहीं, ऐसी इच्छा हुई कि आज भगवान की कथा सुन लूं। प्रभात ही से तैयारियां होने लगी। वेदों से निकटवर्ती गांव में सुपारी फिरी। कथा के उपरांत भोजन का भी न्योता था। जो सुनता आश्चर्य करता, आज रेत में दूब कैसे जमे। संध्या समय
जब सब लोग जमा हो गए और पंडित जी अपने सिंहासन पर विराजमान हुए तो महादेव खड़ा होकर उच्च स्वर में बोला, भाइयों, मेरी सारी उम्र छल कपट में कट गई। मैंने न जाने कितने आदमियों को दगा दी, कितने खेर को खोटा किया, पर अब भगवान ने मुझ पर दया की है। वह मेरे मुंह की कालिक को मिटाना चाहते हैं। मैं आप सब भाइयों को ललकार कर कहता हूँ कि जिसका मेरे जिम्मे जो कुछ निकलता हो, जिसकी जमा मैंने मार ली हो, जिसके चोखे माल का खोटा कर दिया हो, वह आकर अपनी एक एक कौड़ी चुका ले। अगर कोई यहाँ न आ सकता हो तो आप लोग उससे जाकर कह दीजिए कल से 1 महीने तक जब जी चाहे आए और अपना हिसाब चुकता कर ले। गवाही सीखी का समय नहीं। सब लोग सन्नाटे में आ गए। कोई मामरिक भाव से सिर हिलाकर बोला, हम कहते न थे। किसी ने अविश्वास से कहा, क्या खाकर भरेगा, हजारों का टोटल हो जाएगा। एक ठाकुर ने ठठोली की और जो लोग सुरधाम चले गए। महादेव ने उत्तर दिया, उसके घर वाले तो होंगे, किंतु इस समय लोगों को वसूली की इतनी इच्छा न थी जितनी यह जानने की थी कि इसे इतना धन मिल कहाँ से गया। किसी को महादेव के पास आने का साहस न हुआ। देहात के आदमी थे, गड़े मुद्दे उखाड़ना क्या जाने। फिर प्रातः लोगों को याद भी न था कि उन्हें महादेव से क्या पाना है, और ऐसे पवित्र अवसर पर भूल चूक हो जाने का भय उनका मुंह बंद किए हुए था। सबसे बड़ी बात यह थी कि महादेव की साधुता ने उन्हें वशीभूत कर दिया था। अचानक पुरोहित जी बोले, तुम्हें याद है मैंने एक कंडा बनाने के लिए सोना दिया था, तुमने कई माशे तोले में उड़ा दिए थे। महादेव, हाँ याद है, आपको इतना नुकसान हुआ होगा। पुरोहित, 50 रुपये से कम न होगा। महादेव ने कमर से 2 मोहरें निकाली और पुरोहित जी के सामने रख दी। पुरोहित जी की लोलुपता पर टिकाएं होने लगी। यह बेईमान है, बहुत हो तो 2-4 रुपये का नुकसान हुआ होगा। बेचारे से 50 रुपये ऐंठ लिए। नारायण का भी डर नहीं बनने को पंडित, पर नीयत ऐसी खराब। राम राम। लोगों को महादेव पर एक श्रद्धा सी हो गई। 1 घंटा बीत गया पर उन सहस्त्रों मनुष्यों में से एक भी खड़ा न हुआ। तब महादेव ने फिर कहा, मालूम होता है आप लोग अपना अपना हिसाब भूल गए हैं, इसलिए आज कथा होने दीजिए। मैं 1 महीने तक आपकी राह देखूंगा, इसके पीछे तीर्थ यात्रा करने चला जाऊंगा। आप सब भाइयों से मेरी विनती है कि आप मेरा उद्धार करें। 1 महीने तक महादेव लेनदारों की राह देखता रहा। रात को चोरों के भय से नींद न आती। अब वह कोई काम न करता। शराब का चस्का भी छूटा। साधु अभ्यात जो द्वार पर आ जाते उनका यथोयोग्य सत्कार करता। दूर दूर उसका शूस फैल गया, यहाँ तक कि महीना पूरा हो गया और एक आदमी भी हिसाब लेने न आया। अब महादेव को ज्ञान हुआ कि संसार में कितना धर्म, कितना सद्य व्यवहार है। अब उसे मालूम हुआ कि संसार बुरों के लिए बुरा है और अच्छों के लिए अच्छा। इस घटना को हुए 50 वर्ष बीत चुके हैं। आप वेंदो जाइए तो दूर ही से एक सुनहरा कलश दिखाई देता है। वहाँ ठाकुर द्वारे का कलश है। उससे मिला हुआ एक पक्का तालाब है जिसमें खूब कमल खिले रहते हैं। उसकी मछलियाँ कोई नहीं पकड़ता। तालाब के किनारे एक विशाल समाधि है। यही आत्मा राम का स्मृत चिन्ह है। उसके संबंध में विभिन्न किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। कोई कहता है वह रत्न जड़ित पिंजड़ा स्वर्ग को चला गया। कोई कहता है वह सतगुरुदत्त कहता हुआ अंतर ध्यान हो गया। पर यथार्थ यह है कि उस पक्षी रूपी चंद्र को किसी बिल्ली रूपी राहु ने ग्रास लिया। लोग कहते हैं आधी रात को अभी तक तालाब के किनारे आवाज आती है।
सतगुरुदत्त शिवदत्त दाता राम के चरणों में चित्त लागा। महादेव के विषय में भी कितनी ही जन श्रुतियाँ हैं। उनके सबसे मान्य यह है कि आत्मा राम के समाधि स्थल होने के बाद वह कई सन्यासियों के साथ हिमाचल चला गया और वहाँ से लौट कर न आया। उसका नाम आत्मा राम प्रसिद्ध हो गया।